डॉक्टर संजीव, आपसे हम शुरुआत करते हैं। इतनी खतरनाक ये खबर कि राजस्थान में 600 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए। थर्ड वेव आप लोग जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं वो हिला देती है, डरा देती है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजीव, हम सब कुछ सह सकते हैं, अपने बच्चों की जरा सी तकलीफ, अगर उसे बुखार आ जाए तो परेशान हो जाते हैं, अगर उसे खांसी हो जाए तो परेशान हो जाते हैं, हमारा बच्चा जरा सा डल पड़ जाए तो माता पिता का कलेजा मुंह को आ जाता है, उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। और ऐसे में अगर इतने बड़े खतरे की तरफ आप आगाह कर रहे हैं तो हम सरकारों पर भी बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइए कि इस खतरे को आने से पहले कैसे रोकें, अपने बच्चों को कैसे हम बचाएं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आंकड़े क्या बताते हैं। जो पिछले साल हमने देखा गया है पूरे दुनिया में, जो टोटल पीडियाट्रिक जो 18 साल के वर्ष के नीचे जो टोटल आंकड़े थे, खाली 7-8-9% थे। इस साल जो सीडीसी का डेटा है पिछले महीने का, अप्रैल 2021, 22% बच्चे इन्वॉल्व हैं ओवरऑल दुनिया की कोविड लोड में। जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का आर्टिकल है पिछले महीने का, 14% पूरे इंग्लैंड में बच्चे इन्वॉल्व है। तो ऑब्वियसली ये इंसिडेंस बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट 14 to 19% वीक ऑन वीक ये इंसिडेंस बढ़ रहा है। अब बच्चों का खतरा मेनली ये है कि जो प्रोटीन्स बच्चे के जो इम्यून सिस्टम पिछले साल तक प्रोटेक्ट कर रही थी, इस साल नहीं कर रही। काफी रिसर्च इसमें हुआ है जिसमें काफी प्रोटीन सिक्रीट हो रही है बच्चों में, ज्यादातर म्यूटेंट स्ट्रेन्स के कारण। और सबसे ज्यादा जो खतरा म्यूटेंट स्ट्रेन का है, जो आज सुबह का जो आर्टिकल सेज स्टडी जो यूके का है, सबसे ज्यादा बच्चों में इन्वॉल्वमेंट जो है B1617 टाइप 2 का है। 50% मतलब 50% जो आंकड़े बच्चों में ये इस म्यूटेंट स्ट्रेन के पाए गए हैं। बच्चों का जो प्रेजेंटेशन है इस साल पिछले साल के हिसाब से भी काफी भिन्न है, क्योंकि ज्यादातर लूज मोशन, वॉमिटिंग, रैश, कंजंक्टिवाइटिस उस प्रकार की है, खाली फीवर, खांसी, सांस फूलना नहीं है। तो जो मेन जो हमें करना चाहिए अब है, जैसे महाराष्ट्र में किया गया है, ये एक नेशनल लेवल पर पीडियाट्रिक कोविड टास्क फोर्स बनाने की बेहद जरूरत है। दूसरी चीज है जो हम अब ऑगमेंट कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, जो टोटल आईसीयू बेड्स इंक्रीज कर रहे हैं, पीडियाट्रिशियंस को जो ट्रेंड मैन पावर है, स्किल्ड नर्सिंग स्टाफ जो पीडियाट्रिक आईसीयू की, ये सब की जरूरत है। जी, एक बहुत अच्छा सुझाव आपने टास्क फोर्स का दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने टास्क फोर्स बनाकर, डॉक्टर संजीव, आज उसके साथ एक बैठक भी की है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने, उस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर नीलम, अगर 30 करोड़ बच्चे हम हमारे देश में मान लें तो क्या उन 30 करोड़ बच्चों में से अगर हम कुछ परसेंटेज, 2%, 5% भी मान ले, अगर इसकी चपेट में आते हैं कोरोना की, तो क्या आज हम सक्षम हैं हमारे उन बच्चों को बेड्स देने के लिए, आईसीयू बेड्स देने के लिए, और उन बच्चों को अच्छी तरह से उनकी देखभाल, उनका इलाज करने के लिए? डॉक्टर नीलम जी, थैंक यू सैयद जी। और मैं आपको बताना चाहूंगी, आज ऑनरेबल सीएम ऑफ झारखंड ने भी एक मीटिंग बुलाई गई थी इसी बात की चर्चा करने के लिए कि थर्ड वेव और बच्चों का किस तरीके से ध्यान दें, बिकॉज झारखंड में आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पीडियाट्रिक को लेके काफी कम है, रेशियो एंड दैट। और मुझे भी बुलाया गया था एडवाइजरी बोर्ड पे अलॉन्ग विद WHO एंड एम्स एंड एक्सपर्ट्स के साथ, और उस तरीके से जो मैंने वहां पे प्रेजेंटेशन बनाई थी और बताया है, तो वही उसका थोड़ा सा आपको ग्लिम्स देना चाहूंगी। जरूर कि जो राजस्थान में हुआ है, पहली बात, राजस्थान में क्या हो रहा है कि जब हम कोविड होता है बच्चों में, अधिकतर माइल्ड टू मॉडरेट होता है। सीवियर जो हम कह रहे हैं 5%, जिसमें निमोनिया, डायरिया, डिहाइड्रेशन, शॉक और लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये सब होती है। लेकिन 0.14%, ये जो वर्ल्ड का आंकड़ा बच्चों का है, उनके हिसाब से 0.14 बच्चों में कंडीशन होता है जिसे हम MIS-C कहते हैं, मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम चिल्ड्रन, जिसमें ये होता है 2 से अधिक अंग इन्वॉल्व हो जाना, और वो उसमें 10% जानलेवा हो सकता है। तो मैं आपको आंकड़ा बताऊंगी कि 36 करोड़ हमारी पॉपुलेशन जो है 14 से कम, मैं 18 से 20 से कम, आप जानते हैं 41 करोड़ है, ठीक है, 30-36 हम मान लेते हैं, 14 से कम में उसको मानते हैं, तो 35, अगर 1% पॉपुलेशन को मैं कहूं
कि 5% उसमें से इन्फेक्ट हो जाती है, तो 175 लाख को कोरोना हुआ, मैं सिर्फ 5% बता जी। उन बच्चों में आप अब कर लीजिए कि जो मैं बता रही हूं 1% उसमें से 0.1% अगर उसमें से भी MIC हुआ तो हमारा आंकड़ा 70,000 चिल्ड्रन को जो हमें देना पड़ेगा ICU 0.1% के लिए। तो जो राजस्थान में हुआ, मैं बड़ा बताना चाहूंगी कि वो अगर आप नोट करें उनकी पीक के बाद हो रहा है। तो क्या हुआ, कोरोना के बाद नेक्स्ट 2 to 8 वीक्स में ये मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, कल ही मुझे एक मरीज का वहां से फोन आया जो वेंटिलेटर पे पहुंच गए, जिसका लिवर फेल हुआ, किडनी फेल हुआ। तो वही तरीके से इनमें अब कोविड एंटीबॉडी है, जैसे आप अडल्ट्स में सेकेंड वीक में साइटोकाइन स्टॉर्म देखते हैं, वैसे ये थोड़ा लेट देखते हैं। और इसमें 100% स्टेट लेवल वाइज टास्क फोर्स के साथ एजुकेशन की ये जल्दी पहचाने, इसको पहचाने और इमीडिएटली हॉस्पिटल में कनेक्ट करें और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की इसमें इलाज शुरू करें।